आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए 8 वर्ष पूरे हो गए। पहली बार 2014 में आज ही के दिन सरकार 8 साल संपन्न होने पर आज हमने सरकार की उपलब्धियों की चर्चा मीडिया के माध्यम से समाज तक पहुंचाने के लिए आज की पत्रकार वार्ता की थी। हरियाणा को हमने इन 8 सालों में कई मायनों में बदला है। अब हरियाणा में खर्ची पर्ची पर नौकरी नहीं मिलती, जाति जिला के आधार पर नौकरी नहीं मिलती, मेरिट का राज है। ये बड़ा परिवर्तन हुआ है। हरियाणा के गांव में हमारे आने से पहले कम ज़्यादा अंधेरा था। जब से मनोहर जी की सरकार बनी है, आज हम ये कह सकते हैं 8 साल पूरे होने पे कि हरियाणा के 5600 से अधिक गाँव में 24 घंटे बिजली आ रही है और 23 की मार्च तक हम हरियाणा के हर गांव को 24 घंटे बिजली दे देंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले बिजली आया करती थी शहर में, 24 घंटे बिजली करनाल शहर में आ जाती, पानीपत में आ जाती या कुछ कस्बों में आती होगी, गांव में नहीं आती थी। और हम लोगों ने कहा कि गांव के साथ भेदभाव क्यों, जैसा हरियाणवी गांव में रहता है वैसा ही शहर में रहता है। तो हमने उस दिशा में काम करना शुरू किया। बहुत कठिन काम था। गांव में तारे बदलना, मीटर बाहर लगाना, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन हमने हंसते मुस्कुराते लोगों को मनाते हुए वो काम करने में सफलता हासिल की है। आज हरियाणा की सड़कें बेहतर हैं। 7 नेशनल हाईवेज हरियाणा में नए बन करके निकल गए हैं। हरियाणा की सड़कों पर आप फर्राटेदार अंदाज में अपनी गाड़ी से निकल सकते हैं। गाँवों में हर घर नल से जल हमने पहुँचा दिया है। 23 लाख हरियाणवियों को हम आयुष्मान भारत की सुविधा दे रहे हैं। 17 लाख घरों तक पानी पहुंचा है नल से। तो ये बहुत सारे काम हुए इस सरकार के कार्यकाल में। सर, सड़कों की बात आपने की है, लेकिन कल हम यमुनानगर गए थे। यमुनानगर में सारी की सारी जितनी सड़कें थी, 2 बार एक्सीडेंट खुद मैं होने से बच गया, क्योंकि गाड़ी इतनी सड़कें टूटी पड़ी जगह के ऊपर पैच तक नहीं लगी। आपको मैं बता दूं कि अगर गोंडा की बात करें तो करनाल की, मैं उत्तर दे देता हूं। मैं आपका प्रश्न समझ गया। जी। हरियाणा में अपने क्षेत्र में बरसात का मौसम अभी समाप्त हुआ है। हरियाणा की तमाम ऐसी सड़कें जहां कहीं कोई गड्ढे हो गए हैं, टूट गई हैं और कुछ नई बननी है, उन सड़कों पर मौसम अब बदल गया, क्योंकि बरसात के मौसम में रिपेयर करने का भी फायदा नहीं होता, वो तुरंत टूट जाती है, आप जानते हैं। तो मौसम ठीक हो गया है। पंचायती राज का चुनाव संपन्न होते ही आप देखेंगे कि हरियाणा की सभी सड़कों को हम चकाचक कर देंगे। हमारे राज्य में पिछली किसी भी सरकार से बेहतर सड़कें बनी हैं। हाईवेज कितने बेहतर हुए आप मानते हैं कि नहीं मानते? तो इंटरनल सड़कें, ग्रामीण सड़कें वो भी बेहतर हुई हैं पहले से, लेकिन आने वाले दिनों में हम उनको और बेहतर करेंगे। सर, अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो लगातार भ्रष्टाचार के कोई ना कोई आते जा रहे हैं। कभी किसी को भ्रष्टाचार में गिरफ्तार किया था, लेकिन अफसर बाज नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी जो है ना अपने अफसरों के ऊपर, यानी कि पूरा तरह से, जिस तरह से ये कह सकते हैं कि आपकी कोई कमांड नहीं है, आपका कोई प्रेशर नहीं है अधिकारियों के ऊपर? उत्तर दे देता हूँ मैं। जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमने भ्रष्टाचार के बहुत सारे काउंटर पूरी तरह से बंद कर दिए और अब स्थिति ये है कि जहां कहीं से शिकायत आती है हम सिर पे डंडा मारते हैं भ्रष्ट लोगों के। तो हम तो भ्रष्टाचारियों को पकड़ने वाले लोग हैं। पिछली सरकारों में सत्ताधारी लोग भ्रष्ट लोगों से मिल करके अपनी दुकान चलाते हैं। हमने वो सारे खाने बंद कर दिए हैं। हम लगातार पकड़ रहे हैं भ्रष्ट लोग, उनकी कमर तोड़ रहे हैं साहब। और हमने भ्रष्ट अफसरों पर जितनी कार्रवाई की है उसको देखने के बाद भी आप ये कहेंगे क्या कि अफसर हावी हैं? सर, अगला कोई एजेंडा आपका कोई इलेक्शन में, चुनाव में, जिस तरह से सरपंच या ब्लॉक समिति, जिला परिषद के अंदर चुनाव पर बहुत बात नहीं करेंगे। सीधी सी एक बात कहूँगा, ये बेहतरीन चुनाव इसलिए हैं कि 50% महिलाएं चुनकर आएंगी हर स्तर पर। पंचायती राज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा पहली बार मिल रहा है। सब जो प्रत्याशी हैं वो जो महिलाएं हैं, अच्छा तब है, आनंद तब है जब उनके पति के बजाय वो स्वयं आगे मोर्चे पर आकर के चुनाव लड़े और अपने काम की कमान खुद संभालें। हम ये स्थिति लाने के लिए प्रयास करें। संजय भाटिया जी ने कहा था कि हम सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो सिंबल पे कहाँ लड़ रहे हैं? ऐसा क्यों? आप भयभीत हो गए हो? नहीं, पंचायती राज के चुनाव सिंबल पर लड़े न लड़े, इसके लिए जिला परिषद की बात थी। उसमें हमने जिलों को ये कह दिया था, जिला अपने अपने क्षेत्र की जो जमीनी स्थिति का मूल्यांकन है उसको करके निर्णय करे। करनाल की हमारी लीडरशिप ने तय किया कि हर जगह पर हमारे अनेक कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में उतरने के इच्छुक हैं। हमने कहा सब लड़िए,
चुनाव का पर्व मनाइए। पर्व मनाने वाले लोगों को ये कहना कि आप डर रहे हो, ये गलत है। हम तो उल्लास में हैं, मूड में हैं। सब कार्यकर्ताओं को कहा जिसका जी करे आगे बढ़ो, चुनाव लड़ो, जीत के आओ। SYL के मुद्दे पे खट्टर साहब ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई हरियाणा में के हितों की SYL के मामले में खट्टर साहब ने लड़ी है, और उसका परिणाम ये है कि पंजाब ने जो जल संधि निरस्त करने का कानून बनाया था उसको ध्वस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत जल्द वहां पर पेंडिंग एग्जीक्यूशन की जो पिटीशन है उस पर कोर्ट का निर्णय आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत दूर है वो दिन जब SYL के रास्ते रावी ब्यास का पानी हरियाणा को मिलेगा। क्या आप अपनी कार्यकाल में पानी दिला पाओगे हरियाणा वालों को? हमें तो लगता है हम कर पाएंगे, थैंक और यू। हमें लगता है इस कार्यकाल में हो जाएगा काम शुरू, और नहीं तो अगले कार्यकाल में। थैंक यू सर, थैंक यू।